1000 साल के राज्य में प्रभु क्या करने वाला है और हम लोग को क्या क्या बातें दिखाने वाला है, उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत करूंगा। गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया रैप्चर पहले होना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके बाद पुनरुत्थान भी, पहला पुनरुत्थान होना जरूरी है, ये सब होगा। सारे इवेंट्स देख रहा हूँ दुनिया में घट रही हैं घटनाएं, और उन घटनाओं के चलते लोग उतावले हो रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है। रैप्चर अभी हुआ ही नहीं है, तो आगमन कैसे हो जाएगा? वो आगमन जो बादलों में होने वाला है, और उसके बाद हम लोग सब उठा लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद तब प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद तब यहाँ इस दुनिया में पैर रखेगा, जो हम लोग जकरिया की पुस्तक उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं। वैसे मैंने बताया आप लोग को गत दिनों में कि पुराने नियम से भी बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने इन अंत के दिनों के विषय में बताई है, और इन बातों को भी हम लोग को समझना है। अधीर मत होइए, धीरज रखिए, प्रभु यीशु आएगा, डेफिनेटली आएगा। पहले तो बादलों की सवारी में ऊपर ही रहेगा, इस दुनिया में पैर नहीं रखने वाला है। उसके 7 साल बाद जब एंटी क्राइस्ट का समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। और मैंने जितना बाइबल अध्ययन किया है उससे मुझे यही समझ में आ रहा है, और पवित्र आत्मा भी यही बता रहा है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो हमें कई बाइबल में पद ऐसे मिलते हैं जिसमें हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्रों के साथ इस दुनिया में आएगा। कोलोसी उसका 3 अध्याय 4 पद में भी लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो महिमा के साथ प्रकट होगा, और हम भी महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हम भी उसके साथ आ रहे हैं वापिस, जो उठा लिए जाएंगे वो वापिस आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं 9-10 पदों में, वहां पर भी प्रभु कहता है कि जितने लोगों को अपने लहू से उसने धोया है, और कुल और भाषा और लोग और सब जातियों में से प्रभु ने जिन लोगों को ऊपर उठा लिया गया, उनके साथ वो वापिस आएगा पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। साफ लिखा हुआ है वहां। यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद में भी हम लोगों ने देखा था, उसमें भी वो लाखों पवित्रों के साथ आएगा। कितनी गजब की बात है। वो ये बात जो हनोक ने प्रकट की है, और उस जमाने में उसने ये चीज दर्शन को देखा था, और उसने इस बात को बताया। कहाँ वो प्रारंभिक समय है, कहाँ वो ये अंत का समय है, और प्रभु अपने लाखों के साथ आएगा। तो कितने लोग उठाए जाएंगे उसके संबंध में भी हम लोग देखते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 13 पद में भी लिखा है, प्रभु अपने पवित्रों के साथ आएगा, इस फ्यूचर टेंस। और 4 अध्याय पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 14 पद में भी लिखा हुआ है कि जो लोग मसीह में मर गए थे और वो अपने साथ लेकर उनको आएगा। तो अलग अलग पदों में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ साथ में आ रही है। और तब यहाँ जितने इजरायली लोग हैं जो 7 साल के पीरियड में प्रभु पर विश्वास करके, पश्चाताप करके, मन फिराकर, यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर, और प्रभु की प्रजा जो प्रभु ने उनको बनाया था, लेकिन अब वो तो अटक गए हैं, लेकिन अब वो समय आएगा जब वो लोग फिर मन फिराकर प्रभु के पास आएंगे, और दे विल अंडरस्टैंड कि इतने लोग हमारे बीच से उठाए गए, अब प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। प्रभु करने वाला है, उनको जो मर गए हैं उनको जीवित करके फिर से अपने साथ वो उनको रखेगा उस 1000 साल के राज्य में। साथ ही साथ हम रखते हैं बाइबल के अंदर इन बातों को पढ़ते हैं कि
इस शरीर को हमें ये शरीर में तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, नया शरीर हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए उस शरीर के बारे में हम लोग को और उसके मद्देनजर हम लोग को इन तमाम बातों को देखना है। 1000 वर्ष का राज्य कैसे प्रभु करेगा और हम लोग उसके साथ कैसे शामिल होकर इस राज्य में जीवित रहेंगे। हमारा प्राण भी निकल गया है, क्योंकि जो मर गए हैं प्राण निकल गया उनका। आत्मा जो हमारी है वो प्रभु के साथ है और प्रभु उन लोग को लेकर आएगा। एक नया शरीर हम लोग को मिलेगा, उस शरीर में हम प्रभु के साथ वापिस आएंगे। और फिर मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा ये शरीर जो है ये तो 70-80 साल वाला है शरीर, इसमें हम लोग को ज्यादा जीने नहीं मिलेगा। और अब तो उम्र घटती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं। लेकिन इसको भी याद रखिए कि शारीरिक जीवन 70-80 साल का है। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, 1000 साल जीना, 1000 साल मसीह के साथ रहना, इस पर थोड़ा विचार अपना केंद्रित कीजिए और सोचिए इसके बारे में। रियली प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला हमारे साथ, ये बहुत गजब की बात है। दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद जब एक राजा होगा, पूरी दुनिया का राजा, सारे पृथ्वी का, सारी दुनिया का राजा होकर वो सारी पृथ्वी पर जब राज करेगा, आप क्या सोचते हैं उस जमाने में फिर युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होगी? हाँ, जो सांसारिक लोग हैं वो आपस में लड़े भिड़े जो भी करे, भैया हम लोग को क्या लेना देना। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग को उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे और प्रभु के साथ राज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या मुझे अमेरिका में राज करने मिलेगा। कभी ये भी दिमाग में आता है कि किन किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में राज करने मिलेगा, क्योंकि प्रभु तो सारी दुनिया में राज करेगा, हम लोग को अलग अलग जगह स्थापित करेगा, हम राज करेंगे। लेकिन ये भी सोचिए कि असंख्य लोग उसके साथ आ रहे हैं वापिस, और फिर हम जो रैप्चर वाले हैं वो भी सब वापिस आ रहे हैं। यहाँ इजरायली लोग जो है वो जिलाए जाएंगे पहला पुनरुत्थान में, तो अनगिनत लोग हैं उसमें। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ प्रभु चाहेगा वहाँ आपको रखेगा, जैसे आपकी प्रभु की इच्छा होगी उसके अनुसार, आपकी एबिलिटी के अनुसार प्रभु आपको स्थान देगा। अभी हम क्या जीवन जी रहे हैं ये तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी मैं दुनिया में घूम घूम के देख रहा हूँ, बहुत सारी कंट्री में घूम के आया, 8-10 देश करीब घूमा मैं, और उन सारी जगहों में मैं देख रहा हूँ कि लोग कितने व्यस्त है। चर्च में भी जो लोग जा रहे हैं या वहाँ पर भी जो उनकी सारी सभाएं होती है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली नॉमिनल क्रिश्चियन है सारे, एक नामधारी मसीही लोग जी रहे हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं हम किसी को तैयार कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो प्रभु आया नहीं है, रैप्चर हुआ नहीं है, इसलिए अभी तैयारी कर लीजिए। और जितने लोगों को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कम से कम उनके बीच में तो काम कीजिए, प्रभु कुछ करेगा, प्रभु उनके जीवन को संवारेगा। इन दिनों में भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं और अपनी सारी हकीकत बता रहे हैं। उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि दे आर इन कांटेक्ट विद मी। तो उनके साथ भी मैं प्रभु के आगमन की ये तमाम बातें बताता हूँ, उससे काफी मदद मिलती है उन लोगों को भी, और तैयारी का जीवन जीने का एक समझ मिलती है। प्रभु का धन्यवाद। तो इन 1000 साल के बारे में जो बता रहा हूँ, ये नॉमिनल क्रिश्चियन लोग जितने भी हैं, दे विल लिव एज इट इज। वो जैसा अभी जी रहे हैं ना, वैसा ही वो जिएंगे, मतलब उनकी जनरेशन जो नेक्स्ट आएगी। क्योंकि अब
हमने पहले भी आप लोगों को बताया, अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। रैप्चर मीन्स अनुग्रह का समय खत्म, अनुग्रह का द्वार बंद हो गया, अनुग्रह की लाठी टूट गई, फिर कोई और अवसर मिलने वाला नहीं है एक्सेप्ट इजरायली लोगों को। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अभी तो समय है, और ये जितनी घटनाएं घट रही है संसार में, मैं नहीं सोचता हूँ कि इसी वक्त प्रभु आ जाएगा तुरंत। कई और बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस पर ध्यान दीजिए, वो होना पहले जरूरी है, उसके बाद प्रभु अपना पैर रखेगा वो जैतून पर्वत पर, और तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राज करेगा। पहला जकरिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय में ये तमाम बातें बताई गई है। तो प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का राजा होकर राज करेगा। तो मैं नहीं सोचता हूँ। और फिर दूसरी बात है कि वो जो भरमाने वाला है शैतान, उसको तो पकड़ के बंद कर दिया है। तो उस संबंध में भी कुछ बातें अभी और बताऊंगा मैं आप लोग को। जो प्रकाशन पर पवित्र आत्मा देता है उसको मैं निश्चित रूप से आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो भरमाने वाला जो है उसको 1000 साल तो बंद कर दिया, अनुपस्थित है वो, तो उपस्थिति नहीं है उसकी। तो प्रेज द लॉर्ड, ये एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए हो प्रभु कर रहा है। तो हम तो नया शरीर प्राप्त किए, अनंत जीवन प्राप्त कर लिए हैं, फिर हम लोग को मरना नहीं है, रैप्चर हो गया है, फिर वापिस आए हम लोग। तो ये तमाम बातों को समझिए पहले, तब हम लोग प्रभु के साथ 1000 वर्ष राज करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु सर्वोपस्थित होकर राज करेगा और सारे पृथ्वी राज्यों पर, पृथ्वी के लोगों पर वो राज्य करेगा, पृथ्वीवासियों पर। एक बात ये हम देखते हैं कि उस समय में 1000 वर्ष के समय में प्रभु सारी दुनिया को, चाहे आप मसीह हो, नामधारी मसीह हो, या आप जो नया जीवन पाए हुए मसीह हो, अनंत जीवन पाए मसीह हो, सब लोगों को यानी सारी दुनिया को प्रभु अपने ज्ञान से भरेगा। बिकॉज राज्य उसका है, और अपने राज्य में हर एक व्यक्ति को अपने ज्ञान से भरेगा। हर एक व्यक्ति को उसके अधीन होना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह कितना महिमामयी है, और किस महिमा के साथ वो आया, किस महिमा के साथ राज कर रहा है। ये तमाम बातों का ज्ञान परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों को देगा। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ, सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी, यहोवा के ज्ञान से। ट्रेमेंडस। तो ये पृथ्वी जब पूरी परमेश्वर के ज्ञान से भरने वाली है, आई एम वेरी श्योर कि 1000 साल के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा जिसको परमेश्वर का ज्ञान न मिले। वैसे तो परमेश्वर ने अभी भी अपना ज्ञान दे रखा है, सब लोगों को समझ दे रखी है। यह है कि हम लोग जो आत्मा हम लोग को दिया उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, निष्क्रिय कर दिया उसको, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमको प्रभु का वो ज्ञान नहीं मिल पाता है, वो समझ नहीं मिल पाती है जो हमारे पास होनी चाहिए। शास्त्र पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको उस ज्ञान से तो प्रभु भरेगा उस वक्त। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा किसी ने कोरस बनाया ना, फॉर द अर्थ शैल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, एज द वाटर्स कवर द सी, एज द वाटर कवर्स द सी। जैसे कि पानी, सारा समुद्र जो पानी है और पानी से भर गया है, वैसे ही परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को अपने ज्ञान से भरेगा। अभी भी भर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं भर रहा है। लेकिन रोमियो की पत्री 1 अध्याय आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का विषय का ज्ञान होने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और प्रशंसा नहीं की।
यही वजह थी कि आज लोग भटक गए हैं, आज लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आज लोग दुनियावी जीवन जी रहे हैं। सारे नॉमिनल क्रिश्चियन जितने हैं वो भी दुनियावी जीवन जी रहे हैं। उनको इस 1000 साल में वो आनंद नहीं मिल पाएगा जो हम लोग प्राप्त करेंगे, यानी प्रभु के विश्वासी लोग जो ऊपर उठाए जाएंगे, वापस आएंगे, वो आनंद उनको नहीं मिल पाएगा। तो बाइबल इसका हम लोग बार बार पढ़ते हैं, 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य, 18 अध्याय, 17 अध्याय, इसमें परमेश्वर बहुत ही आश्चर्यजनक काम करता, लेकिन उन्होंने मन न फिराया। बाइबल कह रही है उन्होंने मन न फिराया। तो प्रभु अपना रास्ता तो करेगा, लेकिन ये मन फिराने की बात है, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उनकी समझ बेकार हो गई, तो इसलिए वो प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। खैर, लेकिन प्रभु अपनी शांति की स्थापना करेगा इस दुनिया में। कुछ हकीकत की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो वी विल बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग निश्चित रूप से उसकी अधीनता में, उसके कंट्रोल में हम लोग रहेंगे, और उसकी वजह से हम लोग का जीवन बहुत ही फर्क जीवन होगा 1000 साल तक। और इसमें हम देखते हैं कि शैतान जो है वो तो कहीं भी जा सकता था पहले, लेकिन अभी तो उसको बंद करके रखा है, या रखेगा प्रभु 1000 साल में, तो उसका कहीं भटकना हो भी नहीं सकेगा, और पूरी पृथ्वी में तो क्या कहीं भी नहीं निकल पाएगा वो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान प्रभु दे रहा है। पहले भी मैंने आप लोग को कुछ सवाल किए थे, हैव यू सीन द बॉटमलेस पिट? आपने वो अधोलोक देखा है? लेकिन प्रभु जब आएगा ना, अभी मैंने की कुछ वीडियो मेरे पास आया, रशिया में उन लोगों ने कोई गड्ढा खोदा है, तो बहुत नीचे तक खोदते खोदते, और 5 अध्याय, तो 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं वहां पर 24 सिंहासनों पर बैठे हैं। तो सिंहासन तो बहुत है हमारे प्रभु के पास, वो सिंहासनों पर हम किन किन लोगों को बिठाएगा वो भी तो प्रभु ने बताया है। कौन है वो 24 प्राचीन, कौन है वो 12 चेले, जिनको प्रभु कह रहा है कि तुम उन सिंहासनों पर बैठकर मेरे साथ न्याय करोगे। इजराइलियों का न्याय पूरा उनके हाथ में है, 12 चेलों के हाथ में, 12 प्रेरितों के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियर वहां लिखा हुआ है। हम लोग जो राज करने का है वो तो सारी अन्य जातियों पर, करोड़ों की मात्रा में अन्य जातियां होंगी। अभी तो वो समय तो आने दीजिए, और उस वक्त तक हमारी दुनिया में कितने लोग होंगे, किन के ऊपर राज करना है। अभी कितनी भयंकर रूप से दुनिया बढ़ रही है, और क्या क्या चीजें बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे ज्ञान बुद्धि बढ़ रही है, बट इट इज ऑल वर्ल्डी, सांसारिक है, प्रभु का ज्ञान नहीं है। वो 1000 साल के राज्य में एवरीबडी शुड हैव या मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का ज्ञान उनको होना मस्ट है, नहीं तो वो लोग नहीं जी पाएंगे, मरेंगे सब। जीना है तो आपको प्रभु की अधीनता में जीना होगा। कुछ भी फैसिलिटी आपको पानी है तो प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर ही। तो वहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो जो जीवित होकर और प्रभु का द्वारा दिया गया नया शरीर होकर ऊपर गए, वापिस आए, और फिर ये जो जी उठे हैं इजरायली लोग हैं 1000 साल के शुरू में पहला पुनरुत्थान के, हम सब वहां पर होंगे। लेकिन ये लोग भी वहां पर होंगे, सांसारिक लोग सारे वहां पर होंगे, जिन पर हम लोग को राज करना है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। स्वर्ग में क्या राज करना है? स्वर्ग में तो हमारा पिता है ही है, वहां हम तो स्वर्गदूत जैसा होंगे। यहाँ पर भी हम लोग वैसे होंगे, लेकिन इट्स अ डिफरेंट बॉडी विल बी गिवन टू अस। डिफरेंट, अलग प्रकार का शरीर हम लोग को दिया जाएगा, जो अनंत जीवन प्राप्त किया हुआ शरीर होगा।
तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। और बाइबल हम लोग को बताती है कि कई सिंहासन रखे गए हैं वहां पर, है ना। अलग अलग प्रकार के सिंहासन है, बारे में हम लोग देखते हैं। इब्रानी उसका एक अध्याय उसका 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। और यशाया उसका 9 अध्याय के 7 पद में, जिस पर बहुत विचार किया था हम लोग को, इमानुएल जो इस दुनिया में आने वाला है वो तो आ भी गया, जीवन जी भी लिया, फिर से आने वाला है। तो उस वक्त वो महिमा के सिंहासन के साथ तो आ ही रहा है। ये तो मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 31 पद, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 31 पद, सब जगह में ये बात लिखी हुई है। महिमा सहित महिमा के सिंहासन पर बैठकर वो आ रहा है। ट्यूमेंडस। फिर बाइबल हम लोग को बताती है कि वो दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा। दाऊद की राजगद्दी ये नहीं है कि वो जो मैंने बहुत बातें समझाई थी जब ये बातें मैं बता रहा था आपको, लेकिन वो राजगद्दी नहीं है जो जिस पर दाऊद राजा बैठ के राज करता था। दाऊद की राजगद्दी का मतलब है कि परमेश्वर ने जो आशीष दी इब्राहिम को, दाऊद को, उसमें है कि युगानुयुग का राज्य उनके लिए तय किया गया। तो प्रेज द लॉर्ड, हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि रियली ये युगानुयुग के राज्य की बात है, और ये तो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास है युगानुयुग का राज्य। और वो युगानुयुग जो सिंहासन बना रहता है, उस सिंहासन पर, इटरनल सिंहासन पर वो विराजमान होगा। ये पृथ्वी का कोई सिंहासन बना हुआ उस पर बैठना नहीं है उसको, स्वर्गीय है, स्वर्ग में बने हुए सिंहासन है। वहां से वो सारे सिंहासन भी आएंगे, ये जो राज होगा ना उसमें, उन सिंहासनों पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। अभी आगे भी हम लोग देखते हैं। तो महिमा का सिंहासन जो ग्लोरी है, प्रभु की महिमा है, यानी कितनी महिमा प्रभु को मिलेगी उस वक्त। श्वेत सिंहासन, और बाइबल के अंदर ये श्वेत के बारे में तो बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं। हम वो कभी ऐसा श्वेत आपने देखा नहीं होगा या देख नहीं सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने खुद भी कहा है कि जितने भी मेमने के लहू के द्वारा धोए गए हैं उनको श्वेत वस्त्र मिलेगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं, उसका 11 अध्याय का 4 पद में भी लिखा हुआ है स्वर्गीय सिंहासन। इसलिए मैं बार बार आप लोग का ध्यान केंद्रित करता हूँ, ये स्वर्गीय सिंहासन है भैया, स्वर्ग से लाया गया सिंहासन है। कितनी गजब की बात है। प्रभु हम सबको भी वापस लाएगा, और साथ ही साथ वो स्वर्गीय सिंहासन भी उसके पास होगा। और लाने में कितनी देर लगेगी, किस चीज पर वो रख के लाएगा, क्या ट्रक पर लाद के लाएगा? नहीं, ये सब उसको लाने की इस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हम दुनिया के दृष्टिकोण से ये तमाम बातें सोचते हैं, लेकिन प्रभु का जो सिंहासन है वो चाहे 1 सेकंड में वो नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा उस पर, या बैठा हुआ आएगा। महिमा के सिंहासन पर तो बैठा हुआ आ ही रहा है। तो प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत ही गजब की बात है, कितना बड़ा होगा वो सिंहासन। एक बात बाइबल के अंदर लिखी, यशाया उसका 69 चैप्टर और 66 अध्याय, तो उसका एक उसमें 66 अध्याय है। तो ऐसा होता है 66 अध्याय और उसके पहले पद में ही लिखा हुआ है आकाश मेरा सिंहासन है। क्या आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक आप देख पाएंगे? कितना बड़ा वो सिंहासन है। आकाश मेरा सिंहासन। किस आकाश की बात कर रहा है? जो ऊपर हम लोग को दिखाई देता है। अलग अलग जो अलग अलग ट्रॉपिकल है या दूसरे जो लेयर्स है, उसकी वजह से हम लोग को ब्लू दिखाई देता है आसमान। लेकिन वो कितना बड़ा है, कितना दूर तक है, कैसा फैला हुआ है, तो कौन जानता है। बाइबल हम लोग को ये भी बताती है कि तू आसमान को झुका कर नीचे उतर आया। वाह,
परमेश्वर को जब भी आना हो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई सवारी की जरूरत नहीं। यहाँ तो प्रभु आएगा, बादल की सवारी में भी आएगा। उसके संबंध में बहुत सारी बातें मैंने आप लोग को बताई है, तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। उसके बारे में आप लोग सोचिएगा। और स्वर्गीय सिंहासन, उसके बारे में तो हम लोग को वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय। यूहन्ना जो आत्मा में ऊपर उठा लिया गया और वहां पर जाकर उसने देखा, वो स्वर्गीय सिंहासन को भी देखा। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 2 पद और 3 पद में हम लोग देखते हैं वो तमाम सिंहासनों को भी देखा जिस पर 24 प्राचीन बैठे हुए थे। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये तमाम सिंहासन का 37 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, वो पवित्र सिंहासन है। वाह, होली थ्रोन ऑफ गॉड, कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। स्वर्गदूत इसके गुण गाते गाते आज तक थके नहीं है। दिन रात वो इसी पवित्र 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 बोलते रहते हैं। इतना पवित्र सारी चीजें हैं प्रभु के पास, हमारे मसीह के पास तो तमाम वो पवित्रता की बातें हम लोग देख रहे हैं। उसका शरीर पवित्र, उसका लहू पवित्र, उसके कपड़े पवित्र, सारी चीजें पवित्र, उसकी जितनी पदवियां मिली है वो सब पवित्रता से आच्छादित है। स्वर्ग में गया वहां पर भी वो पवित्रता में रहता है, पवित्रता है उसके चारों तरफ, पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्गदूत बोलते हुए थकते हैं, ऐसा पवित्र सिंहासन। इसीलिए ये श्वेत वस्त्र भी मैं सोचता हूँ कि टॉक्स अबाउट द होलीनेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताता है श्वेत। सो हम देखते हैं कि ये तमाम सिंहासनों का वर्णन हमारी बाइबल हम लोग को करती है। जो जय पाए, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसको अपने इस पवित्र सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग जय पाएंगे? किस बात की जय पानी है? हम कोई लड़ाई कर रहे हैं कि उस पर जय पानी है हम लोग को, शत्रुओं पर, शैतान पर आप जय पा लेंगे। कई हजारों साल का उसके पास अनुभव है हराने का, भरमाने का। और उसके बारे में तो कितनी बातें बोली जाए, कब से वो ये काम कर रहा है। द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, किस तरह किसको गिराना है। दाऊद को गिराया, अब्राहम को गिराया, किसको किसको उसने भरमाया, हवा को भरमाया। तमाम बातें हम लोग देखते हैं। तो उसके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। प्रभु यीशु मसीह को भी वो चाह रहा था गिराना, प्रभु यीशु मसीह पर जय प्राप्त करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा वो जय प्राप्त कर ली है। आप वो जय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसके साथ यीशु मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा में जुड़ जाएंगे। यू हैव टू डाई। क्या हम लोग अपना गला काट के मर जाए? अभी ये मरना कहते हैं? नहीं, प्रभु के लिए जीवन जीते हुए प्रभु में आप मरते हैं, विश्वास में आप स्थिर होकर मरते हैं, प्रभु की अधीनता में रहकर आप जीते रहते हैं, और तब आपकी मृत्यु होती है। और जीवन कौन प्राप्त कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। अभी हम लोग क्या जीत पा रहे हैं संसार को? संसार को जब जीत नहीं पा रहे, शैतान को क्या जीत लेंगे हम लोग? एक एक क्षण क्षण में हम लोग संसार में और संसार की अधीनता में हम लोग रहते दिखाई देते हैं। तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार के सोच विचार, तमाम प्रकार की दुनिया में उन्नति प्राप्त करने के तौर तरीके में हम लोग जीते रहते हैं। Everybody wants lots of money, lots of treasure,
ये दुनिया की धन संपत्ति से क्या आप अपने आप को जिलाते हुए जय प्राप्त करेंगे? नो, नहीं हो सकता। ये तो वेरी डिफरेंट लाइफ है। ये बहुत अजीब किस्म का जीवन अभी हम लोग को जीना है। प्रभु यीशु मसीह अभी उसका टेस्ट हम लोग को दे रहा है, और ये वो परख है, ये वो स्वाद है जो प्रभु हम लोग को अभी देना चाहता है, जिसके द्वारा हम लोग को ये समझ में आए कि वो राज कैसा होगा, 1000 साल का राज। और उस टेस्ट को प्राप्त अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, तो क्या समझ पाएंगे हम 1000 वर्ष का राज्य। तो प्लीज, मेरा ये तमाम बातों को बांटने का उद्देश्य यही है कि आप लोग को तैयार किया जाए उस 1000 वर्ष के राज्य के लिए, उस रैप्चर के लिए। और अगर आप तैयार होंगे तो आपको डेफिनेटली प्रभु एक विजयवंत जीवन देगा। देन यू विल बी अ विक्टोरियस पर्सन। आप विजय प्राप्त करते हुए व्यक्ति दिखाई देंगे। व्हेन यू विल कम बैक एंड रूल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। ट्रेमेंडस, क्या लाइफ होगी वो, बहुत गजब किस्म की लाइफ प्रभु हम लोग को देना चाहता है। नहीं, विल प्रूव इट, इज गोइंग टू प्रूव इट। ये बातें यूं ही नहीं लिखी गई है, ये बातें मनगढ़ंत नहीं है। कई उपदेशकों को मैं सुनता हूं तो ताज्जुब लगता है। नोबडी टॉक्स अबाउट द रैप्चर, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस 1000 years का जो राज्य है उसके बारे में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ समझ आता ही नहीं है। जब समझ नहीं आएगा तो क्या बातें करेंगे, क्या उपदेश देंगे। तो प्रभु कह रहा है कि नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, अभी तो तैयारी कर लो। यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हो तो प्रेज द लॉर्ड। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि आपने मन फिरा लिया है और यदि आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, इट इज ऑफर्ड बाय गॉड। ये हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा ऑफर किया गया है। एंड यू हैव टू लिव इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना है आपको। वो कभी आपको निराश हताश नहीं होने देगा। पवित्रता का जीवन यूं ही जी लेंगे। ये दुनिया इतनी लुभावनी है, एक एक क्षण में वो आपका ध्यान कहाँ केंद्रित करती है, किन बातों में केंद्रित करती है। बार बार कहता हूं मैं कि मोबाइल पकड़े रहते हैं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, उसी को लेकर जीवन जी रहे हैं। इज इट द वर्ड ऑफ गॉड? 1000 साल के लिए तैयारी कीजिए, पढ़िए बाइबल, पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार सोचिए, विचार कीजिए, पवित्र आत्मा को से अगुवाई मांगिए कि आपको ऐसी अकल दे, ऐसी समझ दे कि रियली आप उस प्रकार का जीवन जीने के काबिल हो सके। पवित्र आत्मा ही जिलाएगा वो जीवन। ये 1000 साल का जीवन भी पवित्र आत्मा ही जिलाएगा। पवित्र आत्मा है आपके साथ, रहेगा आपके साथ। वो भी अनंत काल का है, युगानुयुग का पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं कि खाली इसी जमाने में उसको काम करने के लिए भेजा गया, उसके बाद उसका काम खत्म, वो वापिस परमेश्वर में मिल गया, हो गया उसका काम। नहीं नहीं नहीं, सांसारिक लोग सांसारिक जीवन जी, वो 1000 साल में। जो लोग प्रभु में और स्वर्गदूतों के समान बन गए हैं या मसीह के समान हो गए हैं, उसकी समानता में आ गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हो गए। और उसके बाद जब हम वापिस आ रहे हैं, वो नया शरीर लेकर जिसमें अनंत जीवन वास करता है, तब हम लोग 1000 वर्ष का जो राज्य देंगे आत्मा में रहकर, क्योंकि हम खुद आत्मिक है, आत्मा में ही रहेंगे और आत्मा में ही चलाए जाएंगे और आत्मा ही हमारा सर्वोपरि होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा के गुणों को भी हम लोग को समझना है, जानना है और अनुभव करना है। प्रभु कह रहा है कि भजन संहिता उसका 2 अध्याय 7 पद में प्रभु कह रहा है, मैंने तो ऑलरेडी
अपने अभिषेक को यानी प्रभु यीशु मसीह को वो पवित्र पर्वत पर मैंने विराजमान कर दिया है उसको। इब्रानियों की पुस्तक में मैंने 12 अध्याय से बताया था, वहां पर भी बताया सियोन पहाड़, सियोन पर्वत पर पवित्र नगर यरूशलेम वहां पर है। जो यहाँ पर है वो वहां पर भी है। वो पवित्र सियोन पर्वत, वो पवित्र नगर यरूशलेम, उसकी लंबाई चौड़ाई प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बाप रे क्या है वो नगर जहाँ प्रभु हम लोग को ले जाएगा, वापिस लाएगा, उसका भी दर्शन करने हम लोग को मिलेगा। बिफोर वी स्टार्ट दिस 1000 ईयर का राज्य, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग को प्रभु रैप्चर में ले जा रहा वहां, उसी स्वर्गीय यरूशलेम में तो हम लोग रहेंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत स्थान है, यूहन्ना 14 अध्याय। और प्रभु तो बहुत सारी बातें हम लोग को बताया है। ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, उसमें रहकर हम लोग को जीना है। तो हम देखते हैं कि हम पर दूसरी मृत्यु का तो राज होना नहीं है, और वो लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे उन पर भी दूसरी मृत्यु का राज नहीं होगा। यानी दूसरी मृत्यु क्या है? हेल, वो तो नरक है, जहाँ हम लोग सदा काल के लिए उन लोगों को फेंका जाएगा जो प्रभु में नहीं जी रहे हैं। जो लोग प्रभु में इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वी डोंट थिंक अबाउट दैट। ये इसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना। हम लोग अभी दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया में कम से कम जी लेने दो हम लोग को बढ़िया से। बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार कर रहे हैं। तो बाइबल कह रही है हर इनकार करने वाला व्यक्ति उस आग की झील में डाला जाएगा। हर व्यक्ति 1000 साल में भी आप देखिए ना, बाद में क्या लिखा हुआ है, ये 1000 साल के बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा, थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। ये थोड़ा समय प्रभु का थोड़ा समय है, आपका नहीं। आपका तो लंबा समय होगा वो, क्योंकि अभी तो सारी दुनिया से हर एक लोगों को इकट्ठा करके आएगा लड़ने के लिए, और उसके बाद गोग और मागोग को लेकर आएगा। अरे कहाँ कहाँ से लोगों को इकट्ठा करके, आखिरी लड़ाई है वो, आखिरी लड़ाई। हम लोग को कुछ होने वाला नहीं, हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उस लड़ाई को लड़ेगा। तब उसको अनंत काल के लिए उस नरक की आग में फेंक देगा, मृत्यु को फेंक देगा, झूठे भविष्यद्वक्ता को फेंक देगा, एंटी क्राइस्ट को फेंक देगा, तमाम एंड 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 सब चीजों का एंड हो जाएगा। जितने लोग प्रभु को नहीं मानते हैं उस 1000 साल में भी अधीन तो रहना ही पड़ेगा आपको। यू आर फोर्स्ड टू बी सब्जेक्टेड टू जीसस क्राइस्ट। आप सांसारिक जीवन भले जी रहे हो, लेकिन राज प्रभु यीशु मसीह का है, वो 1000 वर्ष का। कहाँ बचोगे? उसी की आज्ञाओं के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, आज के अनुसार नहीं। वो राज्य डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट किंगडम। ये अलग प्रकार का पूरी दुनिया में राज करेगा प्रभु। और एक तो कितनी गजब की बात है, मैं बार बार सोचता हूँ कि ना आनंद से मेरा जीवन भर जाता है कि ट्रिमेंडस प्रभु, इतना कुछ आप हम लोग को देना मांग रहे हैं। दूसरी बातें क्या है कि बाइबल बहुत सारी बातें बता रही है इसके संबंध में, और जकारिया की पुस्तक 14 अध्याय, इज़ेकिएल उसका 40 अध्याय से 48 अध्याय तक, 8-9 अध्याय है पूरे। इतने अध्याय आप पढ़ के देख लीजिएगा,
वहाँ जो जो घटनाएं घटने वाली है, जो जो काम होने वाला है, मैं नहीं सोचता हूँ अभी तक हुआ है ये काम, क्योंकि ये सब कुछ आई एम वेरी श्योर कि वो 1000 साल के राज्य में ये सारे काम होंगे, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं। हुआ होता तो हमारे पास और भी बाइबल में बहुत सारी नॉलेज या ज्ञान हम लोग को दिया गया होता, या उसके बारे में बताया गया होता। खैर वो तो नहीं देख रहे हम। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कैपिटल सिटी क्या होगी? दुनिया में प्रभु का राज, तो सारी दुनिया का राजा, उसका कैपिटल कौन सा होगा? राजधानी कौन सी होगी? स्वर्गीय यरूशलेम कि ये दुनिया का यरूशलेम? सोचिए आप। तो प्रभु दुनिया में राज करेगा, पृथ्वी पर राज करेगा। स्वर्गीय यरूशलेम उतरेगा जरूर, लेकिन नया आकाश नई पृथ्वी जब होगी तब। ये प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा पद में, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें कैसे होगी, कब होगी, और इज़ेकियल, जकरिया, ये तमाम बातें जो बता रहे हैं वो कब होगा ये सब कुछ। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अब छोड़ दीजिए चिंता करना। अरे प्रभु तो अब जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वापिस आएगा और वहां पर वो राज करेगा, तो प्रेज द लॉर्ड। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली है कि उस 1000 वर्ष के राज्य के लिए हमको तैयार किया जा रहा है, और प्रभु रैप्चर के लिए भी हमको तैयार कर रहा है। और प्रभु में अपना जीवन जीते रहिए, एक दूसरे को उत्साहित करते रहिए, एक दूसरे के साथ अपने आनंद को बांटते रहिए, और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देगा। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इतनी बड़ी हकीकत की बातें प्रभु जी आप हम लोग को बता रहे हैं, और जो प्रभु जी अभी संभव नहीं है, वो तमाम चीजों को हम उस 1000 वर्ष के राज्य में अपने सामने होती हुई देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, इतना मान सम्मान और आदर आप हम लोग को देने वाले हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी ये सब बातें अनोखी है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, हृदय को आनंदित करने वाली बातें हैं। इसी में प्रभु जी हम लोग का ध्यान लगा रहे, मन लगा रहे, और प्रभु जी हम अपने प्रभु से इतना प्रेम करें, क्योंकि वही हम लोग को ये तमाम जो घटनाएं हैं वो उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु जी। आपके बिना कौन ऐसा काम कर सकता है प्रभु जी? किसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया है? किसने हमारे पापों को धोया है? किसने हमारे लिए प्रभु जी ऐसी व्यवस्था रखी है? धन्यवाद प्रभु जी। केवल यीशु मसीह के द्वारा ये संभव हो सका है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज उपस्थित जितने भी हम लोग हैं, सब लोगों को प्रभु जी बड़ी आशीष देना प्रभु जी। ओ आत्मा में ले चल प्रभु जी, हम लोग को आत्मा में इन तमाम बातों का दर्शन करा प्रभु जी हम लोग को, जिस तरह तूने यूहन्ना को दर्शन कराया। हम प्रभु जी आपके वचन में भी जब पढ़े तो हमको वो दर्शन वहां पर दिखाई दे प्रभु, और हम तैयार हो जाए, और प्रभु के लिए उतना प्रेम जगे हमारे अंदर कि उसकी संगति में रहकर हम जीते रहे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो। ये प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।